Good day, friends. Now, today we are here to cover class 9th, these 5 topics of science. Now, let's have a quick review of what are those topics. First is work energy theorem. Second is gravitation, basically, of course, that is universal gravitation. Third is sound, then atoms and molecules, and of course, the structure of atoms, right? So let's start our session. So this session may be little bit longer, but you need not to worry because this is very important in terms of your revision of your final exams are concerned, right? So you have to keep a pen and paper with you so that wherever you want to note down something, you can note it down. Are you getting? And we will try to use our brain. Are you getting? Because this is nothing but science, and in science, if we are able to observe the natural phenomenon in the right way, so we can predict the right theorem. Are you getting? So let's start with work energy theorem. Now when we start work energy theorem, जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसमें थ्योरम क्या है? अब थ्योरम वही है, conservation of energy principle means energy can neither be created nor destroyed. So then what can be done? फिर क्या हो सकता है एनर्जी का? एनर्जी को जहाँ ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो हम बना सकते हैं, और ना ही हम उसका नाश कर सकते हैं, ना ही उसे हम ख़त्म कर सकते हैं. फिर हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि एनर्जी जो है वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, राइट? इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन वन फॉर्म टू अनदर. आर यू गेटिंग? अब ये कैसे होता है, यही हमें वर्क एनर्जी थ्योरम में समझना है, राइट? So as per physics, first of all we need to know that what is work. Are you getting? Now work is defined as per physics is, वर्क को हम W से डिनोट करते हैं. नाउ डिनोट करना मतलब सिर्फ जैसे आपका नाम है, जैसे आपका नाम अंकित है, महेश है, सुरेश है, राइट? सो उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है, जैसे अगर आपका नाम अंकित हो तो हम आपको ए से डिनोट कर सकते हैं. लेकिन अब अगर हमारे क्लास में अंकित हो और अनुभव हो तो हम क्या करेंगे? एक को हम ए से A1 से डिनोट कर सकते हैं, दूसरे को A2 से डिनोट कर सकते हैं, राइट? इट्स अप टू आवर चॉइस. सो इसमें प्रॉब्लम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ डिनोट करने का तरीका है, राइट? तो वर्क को हम W से डिनोट कर सकते हैं. आर यू गेटिंग? Now, as per physics, work is defined as W is equal to F dot ds, right? अब देखते हैं कि ये वर्क डन जो हमने डिफाइन किया, ये किया गया कार्य यानी वर्क डन, आपने जो काम किया वो अप्लाइड फोर्स जो कि ये वेक्टर क्वांटिटी है. ना वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड, और प्लस उसमें डायरेक्शन भी होती है, राइट? अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब उसका एक परिमाप, ठीक है, और डायरेक्शन मतलब उसमें कुछ दिशा होगी, तभी वो क्वांटिटी जो है वो वेक्टर होगी, ठीक? अब जैसे बल की हम बात करेंगे, यानी कि फोर्स की अगर हम बात करेंगे, तब उसमें क्या होगा? फोर्स किसने किस पर लगाया और किस दिशा में लगाया और कितना लगाया, ठीक है? जैसे अगर आपको किसी गाड़ी को अगर धक्का लगाना है, ठीक है, तो अगर धक्का लगाना है और मान लीजिए आप धक्का लगा रहे हैं लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है, आपसे गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, अभी दूसरा कोई ताकतवर आदमी आ गया, आपसे ज्यादा ताकतवर है, उसने ज्यादा धक्का लगा दिया तो गाड़ी आगे बढ़ गई, ठीक? अब इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स तो दोनों लोगों ने लगाया, आपने भी लगाया और दूसरे ने भी लगाया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दूसरे ने जो फोर्स लगाया तो गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन आप लगा रहे थे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ी.
आर यू गेटिंग? इसका मतलब ये है कि फोर्स में एक मैग्नीट्यूड था। अब मैग्नीट्यूड यही बात हो गई ना कि आपने कम फोर्स लगाया और दूसरे ने ज्यादा फोर्स लगाया, तो ज्यादा और कम का मतलब एक मैग्नीट्यूड की बात है। तो हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, तो दूसरे वाले ने ऑफकोर्स 100 से ज्यादा तो लगाया होगा। ये बात तो सोच के या समझ के समझ में आ रही है, अरे बेटा सुनने से ही समझ में आ रही है कि हाँ दूसरे ने 100 न्यूटन से तो ज्यादा फोर्स लगाया होगा। इसका मतलब 100 न्यूटन या 100 से ज्यादा न्यूटन ये उसका मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर दिया, राइट। अब कौन सी दिशा में लगाया, ठीक है। अब देखिए जैसे, राइट, तो इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स की जब भी हम बात करेंगे या किसी भी वेक्टर की बात करेंगे तो उसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही, और प्लस कौन सी दिशा भी होगी कि कौन सी दिशा में लगाया। अब आप ये सोचिए कि अगर आपको गाड़ी को आगे की डायरेक्शन में अगर लेके जाना है, ठीक है, और अगर आपने उल्टी दिशा में अगर फोर्स लगा दिया तो काम उल्टा हो गया ना, आपको जो नहीं चाहिए था वो हो गया, तो काम खराब हो गया। इसका मतलब कि जब भी फोर्स की हम बात करेंगे तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि फोर्स जो है कितने मैग्नीट्यूड का है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या है। अभी क्लियर हो गया ना कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखिए अगर हम स्केलर की बात करें, अब स्केलर एक दूसरी क्वांटिटी होती है, एक क्वांटिटी वेक्टर हो गई, ये आपने अभी सीख लिया। अब दूसरी क्वांटिटी जो होती है वो स्केलर होती है। अभी स्केलर क्या होता है कि उसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड। अब भाई इसे कैसे समझे, ठीक। अब जैसे मैग्नीट्यूड की बात हुई तो जैसे अब 100 रुपए, ठीक है, अब 100 रुपए मैंने आपको दे दिया, ठीक है, आपने किसी और को दे दिया, ठीक। अब 100 रुपए तो 100 रुपए ही रहेगा, ठीक है। तब इसमें फर्क नहीं पड़ता है कि भाई कौन सी दिशा की तरफ जा रहा है, भाई 100 रुपए है, 100 रुपए आपने दिया, आपसे किसी और के पास चला गया और किसी और से किसी और के पास चला गया, ठीक है। तो ये स्केलर की डेफिनेशन हो गई। अभी वेक्टर और स्केलर क्लियर हो गया। अब देखिए, अब जैसे वर्क डन मतलब किया गया कार्य, तो किया गया कार्य या तो कोई करेगा या किसी पर कार्य होगा, राइट। भाई दो ही चीजें हो सकती हैं। ये जैसे एक बॉडी रखी हुई है, इसे हमने डिस्प्लेस किया तो काम जो है वो इस बॉडी के ऊपर हुआ, ठीक है। लेकिन अब यही अगर बॉडी आकर के ऊपर से आपके खोपड़े पे गिर जाए तो काम तो इसने कर दिया ना आपके ऊपर, राइट। आप समझ में आ गया। तो वर्क डन में दो टाइप की चीजें होती हैं, किसने किया और किस पर किया, ठीक। अब यहां पे जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो बेसिकली ये प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अब जब डॉट प्रोडक्ट यहां पे आ गया तो इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी फोर्स है और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द शॉर्टेस्ट path traveled by the body from one point to another point, basically from source to destination, ठीक है। अभी बॉडी यहाँ पे है, अभी घूम के इधर गई, उसके बाद ऊपर गई, उसके बाद थोड़ा सा ऐसे गया, उसके बाद फाइनली इस पे आ गया, ठीक है, जहां से शुरू हुआ था वहीं पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन को हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे गई, फिर वापस इधर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आपने ये भी कवर किया, ये भी कवर किया, ये भी कवर किया और फाइनली ये भी कवर किया। सो दिस वन x1 प्लस दिस वन x2 प्लस दिस डिस्टेंस x3 प्लस दिस वन x4, ठीक है। तो ये आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो गया। लेकिन चूंकि इसमें दिशा की कोई वैल्यू नहीं होती, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्टली इन सबको ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो भाई डिस्प्लेसमेंट में ऑफ कोर्स डायरेक्शन मैटर्स, डायरेक्शन का मतलब होता है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, आप देखिए बॉडी फिर से वापस उसी जगह पे आ गई, तो इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए जब दो वेक्टर क्वांटिटी का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, देखिए यहाँ पे डॉट का हमने सिंबल बनाया हुआ है, ठीक है।
तो इससे जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब वर्क डन के बारे में हम कभी नहीं कहेंगे कि किस दिशा में वर्क डन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। अब देखिए, अब जब इसे हम एक्सपैंड करेंगे तो ये आ जाएगा एफ ds इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे तीन टर्म्स आ गए हमारे, एफ क्योंकि फोर्स है, ds डिस्प्लेसमेंट हो गया, और कॉस थीटा आपका आ गया, ठीक है। अभी कॉस थीटा क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है, और बॉडी डिस्प्लेस्ड इस डायरेक्शन में ऐसे हो रही है, और बीच का एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो वर्क डन जो होगा वो ये हो जाएगा, ठीक। तो थीटा क्या हो गया, फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ऑफकोर्स फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स है भाई, आप कितना बल लगा रहे हैं, कितना फोर्स आपने अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों की कोई तो वैल्यू होगी, उसको मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका कॉस फंक्शन ले लीजिए, ठीक है, कॉस। तो फाइनली ये आपका आ गया एफ ds cos थीटा, राइट। दिस इज नथिंग बट वर्क डन एज पर फिजिक्स। अब देखिए, अब इसमें क्या खास बात होती है कि मान लीजिए कि अगर ऐसा हो रहा है कि आप फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है इस डायरेक्शन में, और बीच का एंगल हो गया आपका 90 डिग्री, बीच का एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। भाई इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल हो गया वो 90 डिग्री का हो गया। तब अगर ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो वर्क डन कितना होगा, सो वर्क डन ऑन द बॉडी क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ ds एंड कॉस, कॉस में हमें क्या बताया था, थीटा जो ये एंगल है, ठीक है, ये थीटा ये एंगल हो गया, इनके बीच का एंगल यहाँ पे कितना दिया हुआ है प्रॉब्लम में, 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब cos 90 हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और cos 90 जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल 0 हो जाएगा। क्यों, सिंस cos 90 की वैल्यू आपकी 0 होती है। अब ये कैसे पता लगेगा कि भाई cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री से पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला है, ये अगर cos 90 की वैल्यू 0 ही होती है, अब f की वैल्यू कुछ भी हो, ds की वैल्यू कुछ भी हो, टोटल ओवरऑल जो इनका मल्टीप्लिकेशन है 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 ही आएगा, राइट। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जब बॉडी हमारी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, आर यू गेटिंग, आई होप ये आपने नोट कर लिया, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में अगर रोटेट कर रही है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ये आपको पता है, बॉडी सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ठीक। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होती है, लेकिन इसमें बॉडी जो डिस्प्लेस होती है वो इस डायरेक्शन में हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो इसके और इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो वर्क डन इन दिस कंडीशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों के बीच हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बना रहता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, राइट, ये 90 डिग्री का ही एंगल बना है, तो क्या हो गया, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ बॉडी परफॉर्मिंग अ circular motion, uniform circular motion is
0। ठीक है, मतलब कि अगर कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। करेक्ट? ये क्लियर होगी बात? आइए अब देखिए, जो मेन वर्क एनर्जी थ्योरम है उसमें आपने वर्क डन आपने समझ लिया। अब जो थ्योरम ये कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है,